हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज चौरसिया। वेलकम है आपका मेरे जीएस क्लास में। यदि आप एसएससी जीडी, एमटीएस, बैंकिंग या और भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग मेरे वीडियो के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक, मतलब बैंकिंग। और आज की क्लास में हम लोग बैंक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ढेर सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चन राउंड से, मतलब ढेर सारे बैंक से रिलेटेड बहुत ही रोचक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक करके उसका सवाल देता चलो जाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन राउंड, जिसका नाम है क्या आपको पता है, यानी कि क्या आप जानना चाहते हैं। तो क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है। फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब हो गया कि क्या आप लोग को यह बात पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी हमारे देश को आजाद करवाने के लिए एक बैंक खोला था जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। क्या आपको पता है इस बैंक को किन 10 देशों ने अपना सपोर्ट दिया था, समर्थन दिया था। क्या आपको पता है आजाद हिंद बैंक की करेंसी या नोट, इसकी जो छपाई होती थी वो किन देशों में होती थी। मतलब हमारे यहाँ तो भाई अंग्रेजों का शासन था, तो नोट तो जाहिर सी बात है बाहर कंट्री में ही छपता। तो किन देशों में ये नोट छपता था और किन देशों ने इस बैंक को सपोर्ट किया था। क्या आपको पता है आजाद हिंद बैंक की करेंसी 10 रुपए से लेकर 5,000, 10,000 और 1 लाख तक के नोट की छपाई होती थी और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी होती थी। क्या आपको पता है कि ये नोट अभी कहां सुरक्षित है। तो अब इसके बाद जैसे कि बैंकिंग, मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि क्या आपको पता है बैंक, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है और दुनिया में सबसे पहले बैंकिंग की शुरुआत किस देश में हुई और हिंदी में बैंक को क्या कहा जाता है। क्या आपको पता है विश्व का पहला बैंक कौन सा था। क्या आपको पता है भारत का पहला बैंक कौन सा था। क्या आपको पता है विदेश में ब्रांच खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था। क्या आपको पता है इंडिया में कितने बैंक हैं और उनमें कितने प्राइवेट बैंक है, मतलब कमर्शियल या व्यापारिक बैंक है, और कितने सरकारी यानी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है। और प्राइवेट बैंकों के नाम क्या क्या है, मतलब कौन कौन से सरकारी बैंक है, कौन कौन से प्राइवेट बैंक है और इनकी शुरुआत कब से हुई है। क्या आपको पता है भारत में बैंक को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब बैंक के कितने प्रकार है। क्या आपको पता है भारत में कितने रीजनल बैंक है, मतलब कितने ग्रामीण बैंक है। क्या आपको पता है ISO सर्टिफाइड वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है और ये ISO जो वर्ड है इसका मतलब और इसका महत्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन, सवाल जवाब के द्वारा हम लोग यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब हम लोग जानने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, एक एक सवाल करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो था, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था क्या। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन जो था वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ। यानी मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या आप लोग को यह बात पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक बैंक खोला था जिसको 10 देशों का सपोर्ट मिला था भाई। तो फ्रेंड्स, ये बात है कब की, ये बात है अप्रैल 1943 की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आजाद हिंद फौज के पास क्या इतना धन, इतना रुपया, इतना पैसा था कि उसको एक अपना बैंक ही खोलना पड़ गया। तो अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे देश को आजाद करवाने के नाम पर हमारे देशवासियों के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर विश्वास यकीन करते हुए हमारे भारतीयों ने, उस समय के जो इंडियंस थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा इनको दिया था देश की आजादी के नाम पर। और ये पैसा इतना ज्यादा इनको मिला कि इनको एक बैंक खोलना पड़ गया। तो कहने का मतलब है कि इन बैंकों को संभालने के लिए अप्रैल 1943 में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। ठीक है, और इस बैंक की स्थापना इसका जो एक तरह से शुरुआत हुई वो वर्मा की जो राजधानी है रंगून,
वहां पर हुई। वर्मा को अब म्यांमार बोला जाता है, म्यांमार के नाम से हम लोग वर्मा को जानते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की सहायता से, उनकी मदद से, ठीक है, आजाद हिंद सरकार ने नोट छपवाने का इंतजाम किया। और मजेदार बात यह है फ्रेंड्स कि इस बैंक की तरफ से 10 रुपए के सिक्के से लेकर 5,000 और 10,000 और 1 लाख तक के करेंसी जारी किए गए। अब आप यहां पर इस बात को सोचिए कि आजादी के 75 साल हो गए, मोदी जी का शासन चल रहा है, और अभी हाल में क्या था कि भाई नोटबंदी हुआ था और उस समय 2000 के नोट से शुरुआत हुई थी, पर पता नहीं अब 2000 का नोट भी गायब हो गया। जबकि उस जमाने में 5,000, 10,000 और 1 लाख तक के नोट बैंक में मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं भाई उस जमाने में इस तरह के नोट का चलन रहा होगा। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 10 देशों ने इनको सपोर्ट दिया था। कहने का मतलब है कि आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद बैंक को ये जो सपोर्ट करने वाले 10 देश थे, जिनमें नाम आता है वर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नानकिंग को हम लोग चीन बोलते हैं, उसके बाद मानचुको, इटली, थाईलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। इन देशों ने क्या किया था कि इनकी जो करेंसी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नोट था, उसको इन्होंने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। अब मैं आपको एक बात यहां पर और बता दूं कि जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो वाली, ठीक है, 5,000 की एक नोट BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कला भवन में आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो ये था क्या आपको पता है का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि बैंक वर्ड का मतलब क्या है और हिंदी में बैंक को क्या कहते हैं, और वर्ल्ड बैंक की शुरुआत कहां हुई, ठीक है, मतलब ये जो आपका ये जो बैंक वर्ड है इसकी शुरुआत कहां हुई, ठीक है, और किस देश में हुई। तो यहां पर जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिख कर रखा है कि यहां पर जैसे लिख कर रखा है बैंक का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो बैंक वर्ड है ना, इसकी शुरुआत कहां से हुई हम लोग ये यहां पर जान रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। जैसे बैंक का फुल फॉर्म है ना, जैसे इसमें आपका दिया है बोरोइंग, है ना, बोरोइंग, बिफोर बोरोइंग। तो बोरोइंग मतलब क्या होता है आपका उधार देना। एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करना, ठीक है। उसी तरह से नेगोशिएटिंग मतलब एक तरह बातचीत करना, और कीपिंग मतलब अपने पास रखना, ठीक है। ये था बैंक जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म। अब हिंदी भाषा में बैंक को क्या कहते हैं भाई, तो हिंदी भाषा में बैंक को अधिकोष कहा जाता है, जबकि दूसरे शब्दों में बैंक को धन यानी कि रुपया पैसा रक्षा करने का एक व्यवसाय, एक बिजनेस कहा गया है भाई। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पर फिर आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चंस पर, ठीक है, कि ये जो शब्द है वर्ड है बैंक, ये आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति, इसका जो ओरिजिन हुआ है ये हुआ है इटालियन भाषा से, इसकी शुरुआत हुई है। मिडिवल पीरियड में, मध्यकालीन युग में इटली के लोग बेंच पर बैठकर व्यापार करते थे। तो इटालियन भाषा में बेंच को बैंको कहा जाता था। तो इस तरह से, हालांकि कुछ और स्कॉलर्स हैं, कुछ और भी स्कॉलर्स हैं, जैसे कि वो भी अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं बैंक वर्ड का। तो बैंक शब्द को जर्मनी भाषा में से इसको कुछ स्कॉलर्स जोड़ते हैं कि ये वहां से इसका ओरिजिन है, जबकि कुछ स्कॉलर्स इसको फ्रेंच जो भाषा है उसका एक वर्ड मानते हैं और वहीं से इसकी शुरुआत मानते हैं। खैर मसला जो भी हो, अलग अलग स्कॉलर, अलग अलग राय, अलग अलग विचार, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ और क्वेश्चंस के तरफ, कुछ महत्वपूर्ण सवालों की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि क्या आपको पता है विश्व का पहला बैंक कौन सा था, मतलब दुनिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो दुनिया का सबसे पुराना बैंक मेडिसी बैंक, ठीक है। मेडिसी बैंक जो था उसकी शुरुआत 1397 में इटली में इस बैंक को खोला गया था, और ये यूरोप का सबसे सम्मानित बैंक था एक तरह से, ओके। अब यहां पर जैसे कि क्या आपको पता है भारत का पहला बैंक कौन सा था फ्रेंड्स, तो भारत में सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी शुरुआत, जिसकी स्थापना हुई थी कब,
1770 में 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद द जनरल बैंक ऑफ इंडिया इसका दूसरा बैंक था, तो उसकी शुरुआत 1786 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय स्टेट बैंक में अभी अस्तित्व में है। तो ये जो है अभी सबसे पुराना बैंक है और इसकी शुरुआत 1806 में हुई थी। तो जैसे कि इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले जैसे कि क्या था कि बैंक ऑफ बंगाल और उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, तो इन तीनों बैंकों को मिला करके मतलब इनको मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम दिया गया। ठीक है, और ये एक बड़ा बैंक बना दिया गया, जिसको बाद में फिर इसी का नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया। ठीक, अब आते हैं कुछ और सवालों की तरफ। जैसे कि क्या आपको पता है विदेश में ब्रांच खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इस तरह से विदेश में शाखा यानी कि ब्रांच खोलने वाला भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि 1946 में ही इसने लंदन में अपना एक और ब्रांच ओपन किया था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या आपको पता है कि पूरे तरीके से शुद्ध मतलब भारतीय इंडियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब भारतीय पूंजी निवेश से शुरू किया गया पहला बैंक कौन सा है? तो पूरी तरह से इंडियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि भारतीय पूंजी निवेश से शुरू किया गया पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसके फाउंडर संस्थापक जो थे लाला लाजपत राय थे। अगला सवाल, क्या आपको पता है फ्रेंड्स इंडिया में कितने बैंक हैं और कितने प्राइवेट मतलब कमर्शियल या व्यापारिक या कितने गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक और प्राइवेट बैंक हैं, और प्राइवेट बैंक जो उनका क्या क्या नाम है, मतलब कौन कौन से सरकारी और कौन कौन से प्राइवेट बैंक है और इनकी शुरुआत कब से हुई है? तो अभी के टाइम में भारत में लगभग 34 राष्ट्रीयकृत मतलब एक तरह से भारत सरकार के द्वारा तो राष्ट्रीयकृत बैंक 34 है, जिसमें से 12 भारत सरकार के अंडर में आता है, जबकि 22 बैंक जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि अगला सवाल, तो यहां पर इस समय भारत में कमर्शियल बैंकों की संख्या क्या है भाई? तो इस समय भारत में कमर्शियल बैंकों की संख्या 33 है। जैसे कि प्राइवेट बैंकों के कुछ नाम मैं आपको अभी जो आप लोग जानते होंगे, आप लोग को पता होगा, हाँ, क्योंकि बैंक में तो सबका खाता वाता रहता है ही भाई, अकाउंट तो रहता है ही, तो आप लोग सुने भी होंगे। तो हम लोग समझते हैं कुछ बैंकों के नाम, बिल्कुल मैं सीरियल नंबर से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि कुछ बैंक इंडिया के, ठीक है, जो सबसे पहले जिसकी शुरुआत एक तरह से हुई वो कौन सा था? तो इसमें नाम आता है सिटी यूनियन बैंक, इसकी शुरुआत हुई थी 1904 में। इसके बाद कर्नाटका बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। धनलक्ष्मी बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में 1927 में। फेडरल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। IDBI बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ICICI बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1994 मतलब 1994 में। HDFC बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इंडसइंड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। DCB बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। बंधन बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। यस बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। IDFC बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो ये सब फ्रेंड्स कमर्शियल बैंक है जिनके मैंने अभी नाम गिनवाए। तो इस तरह से कुछ और सवाल, जैसे कि भारत में कितने सरकारी बैंक है? तो कुछ सालों पहले भारत में इंडिया में 21 सरकारी बैंक थे, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया जो बैंक का लिस्ट है उसमें बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद भारत में इंडिया में कुल 12 सरकारी बैंक है। अब जैसे कि इन सरकारी बैंकों के नाम है ना,
और इनका जो है हेडक्वार्टर वगैरह वो मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें नाम आता है पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई, भारतीय स्टेट बैंक हेडक्वार्टर मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई, पंजाब सिंध बैंक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, यूके बैंक कोलकाता, बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, इंडियन बैंक चेन्नई, कैनरा बैंक बेंगलुरु, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे। तो भारत में ये मतलब इंडिया में इस तरह से बैंकों के नाम है ना, कुछ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट बैंक है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां तक ये था। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में बैंकों को कुल कितने भाग में बांटा गया है, मतलब कितने प्रकार के बैंक होते हैं। तो बैंक को 4 प्रकार से बांटा गया है। इसमें आपका कमर्शियल बैंक आता है, ठीक है। तो अब कमर्शियल बैंक क्या हो गया भाई, कि जैसे कि बैंक जो है वो एक, मैं बता दूं आपको कि बैंक जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा यानी रुपए पैसे का लेन देन आसान बनाती है। और कमर्शियल बैंक मतलब उन बैंक को कहते हैं जो रुपया पैसा जमा करवाने या बिजनेस करने के लिए कर्ज के अलावे जैसे और भी तरह का कमर्शियल एक्टिविटी करती है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ और सवाल है ना। जैसे भारत में कमर्शियल बैंकों की संख्या क्या है, तो पूरे भारत में इस समय कमर्शियल बैंकों की संख्या 116 है, ठीक है। अब दूसरे प्रकार का बैंक तो ये होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। इसको लघु वित्तीय बैंक भी फ्रेंड्स कहते हैं। तो लघु वित्तीय बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो देश के उन क्षेत्रों में फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस देता है जहां बैंकिंग सेवाएं नहीं होती है। ओके, भारत में इनकी संख्या 10 है। अब इसके बाद तीसरी तरह का बैंक कौन सा है, तो तीसरा तरह का बैंक हमारा हो गया पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो कोई क्रेडिट रिस्क नहीं लेता है। और इस तरह के बैंक कम इनकम वाले परिवार जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, वैसी फैमिली जिनका इनकम कम है या एक तरह से माइग्रेंट लेबर है, मजदूर वगैरह है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, स्मॉल बिजनेस क्लास है, अनऑर्गेनाइज्ड आपका एक तरह से एरिया में काम करने वाले सेक्टर है, तो वहां ये एक तरह से उधार देती है। और ये अपने जो कस्टमर है, ग्राहक है, उनको क्रेडिट कार्ड या एक तरह से मतलब अग्रिम ऋण प्रदान मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं करता है। और इंडिया में इस तरह के बैंकों की संख्या 6 है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये है आपका। अब इसमें जो है आप चौथे तरह का बैंक है ना, तो इसका आपने नाम जरूर सुना होगा। चौथा तरह का जो बैंक है वो है कोऑपरेटिव बैंक, है ना। इसको कोऑपरेटिव को सहकारी बैंक भी कहते हैं। तो वे बैंक जिनका एक तरह से गठन, जिसका एक तरह से जिसको बनाया गया कुछ ऐसा एक्टिविटी, कुछ ऐसा क्रियाकलाप जो सहकारी यानी कि कॉर्पोरेट पर आधारित हो, ठीक है। तो इस तरह के सरकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो लोगों को कैपिटल, पूंजी और एक तरह से कैपिटल जमा करने और रुपए पैसे उधार देते हैं, इस तरह का बैंक। तो इस तरह के बैंक की संख्या, कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या इंडिया में 85 है। तो फ्रेंड्स यहां पर अभी मैं इस क्लास को रोकूंगा और उसके बाद फिर इसी क्लास को कंटिन्यू आने वाले वीडियो में करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू आप सभी का।